हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं मुझे आपको ये फैन फिक्शन कैसे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माफियाज इनोसेंट वाइफ का पार्ट 3। अब वांग जी उठता है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी सो गया था। अब देखते हैं आगे। अब वांग जी उठता है। विंग उठते ही कहता है, मैं कर सकता हूँ, मैं गगा का ध्यान रख सकता हूँ, डेप्थ पे कर सकता हूँ, आज दिन कुछ नया लेकर आएगा। वांग जी भी कहता है, हाँ आज सच में कुछ नया लेकर आएगा ये दिन मेरी और तुम्हारी जिंदगी में। वांग जी अब नहा कर तैयार होता है। वहीं विंग भी नहा कर तैयार होता है। वांग जी ने अपने पहले ही 2 बॉडीगार्ड्स विंग के पीछे लगा दिए थे जो उसे फॉलो करें। वो विंग का पीछा कर उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। विंग अपनी छोटी सी शॉप में आता है। वो कपड़े डिजाइन करता है और शुयांग इसका हाफ पार्टनर था। शुयांग कहता है, क्यों ना हम इस बार किसी कंपनी से कोलैब कर लें और उनके मॉल में अपने डिज़ाइन रखवाएं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन सेल भी बहुत नीचे जा चुकी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी शॉप बंद हो जाएगी। मैं आज ही उस कंपनी में जाता हूँ। वांग जी विंग के डिज़ाइंस देख रहा था और कहता है, वाओ मेरी वाइफ डिज़ाइनर भी है, गुड। पर इस शॉप की ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल डाउन जा रही है, इन्हें जल्दी किसी कंपनी से कोलैब कर लेना चाहिए। तभी बॉडीगार्ड कहता है, सर जो मॉल आपने बनवाया है मैडम वहीं जा रही हैं। वांग जी, गुड, अब तो तुम नहीं भाग पाओगे माय वाइफी। वांग जी बॉडीगार्ड से बोलता है, जाओ मैडम के मीन्स मेरे ब्रदर इन लॉ को बड़े हॉस्पिटल में, मेरे वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाओ, और हाँ वीआईपी रूम में। हाँ लैंडलॉर्ड्स को मेरा नंबर दो, कहो मास्टर उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे कहो कि विंग को कहें घर खाली करने के लिए, वो भी कल तक। बॉडीगार्ड, यस सर। वांग जी कहते हैं, ओ माय इनोसेंट वाइफ, आज तुम कहाँ भागोगी। विंग रिसेप्शन पे जाकर बात करता है। विंग, मुझे आपके बॉस से मिलना है, मेरे पास अपॉइंटमेंट है। मैनेजर वांग जी के ऑफिस में कॉल करती है। वांग जी वहाँ नहीं था। मैनेजर कहती है, सर आप वहाँ वेट कर लीजिए वेटिंग रूम के पास, सर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। कि तभी लैंडलॉर्ड का कॉल आता है विंग के पास। विंग को घर खाली करने के लिए कह रहा था। विंग कहता है, पर आप अचानक कैसे कर सकते हैं, मैं एक दिन में कैसे घर खाली कर सकता हूँ, मुझे फोन नंबर दीजिए उस लैंडलॉर्ड का, मुझे बात करनी है उससे। लैंडलॉर्ड विंग को नंबर दे देता है। विंग कॉल करता है, कहता है, सर आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं नई जगह ढूंढ पाऊँ। वांग जी, ठीक है हम मिलकर बात कर लेंगे। विंग ये आवाज सुनकर समझ गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था मिलकर। तभी विंग के कंधों पर कोई हाथ रखता है। विंग मुड़कर पीछे देखता है। विंग कहता है, आप। जी हाँ मैं वाइफी। विंग को फोन पर भी सुनाई देता है। विंग के हाथ से उसका फोन गिर जाता है। वांग जी कैच कर लेता है। मन में कह रहा था, वहीं जम गया था और कह रहा था, विंग कह रहा था मन में, मैं क्या करूं, मैं जिससे भाग रहा था वही मेरा लैंडलॉर्ड बन गया। कहता है, सर वो देखिए वो क्या है। वांग जी उधर देखता है। विंग वहां से भागता है। बॉडीगार्ड्स कहते हैं, मैम आप बॉस की परमिशन के बिना नहीं जा सकते। मैम कौन, मैं इस इंसान को नहीं जानता। वांग जी, वाइफी तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो भूलने की, पर पहले ये तो पता कर लो कि तुम्हारे गगा कहाँ है। विंग जब ये सुनता है वो तुरंत वांग जी से फोन छीनकर हॉस्पिटल में कॉल करता है और वहाँ पर वो रिसेप्शन वाली नर्स कहती है, आपके हस्बैंड ने मेडिकल बिल्स पे किए और आपके ब्रदर को लेकर चले गए। विंग जाता है वांग जी के पास और कहता है, मेरे गगा कहाँ है, मेरे गगा कहाँ है, मेरे गगा को कुछ मत करना, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। विंग रोने जैसी हालत कर लेता है अपनी, पर वो रोता नहीं है। जी ठीक है कार में चलकर बैठो, वहाँ बात करते हैं। मैं चलूँगा, बस एक बार मुझे इस मॉल के बॉस से मिलकर कुछ काम कर लेने दीजिए, मैं पक्का आपके साथ चलूँगा। विंग दौड़कर मैनेजर के पास चला जाता है। इससे पहले वांग जी कुछ कहता वो चला ही गया। मैनेजर के पास जाकर कहता है, आपके बॉस कितनी देर में आएंगे। मैनेजर, सर आप बॉस से ही तो बात कर रहे थे। विंग जी के बॉडीगार्ड से पूछता है, इस मॉल के बॉस तुम्हारे बॉस हैं। बॉडीगार्ड, यस मैडम। मैं किस एंगल से तुम्हें मैडम दिख रहा हूँ। जी ये सुनकर मन में हंस रहा था, बाकी बॉडीगार्ड्स भी मन में हंस रहे थे। तो
खुद को हंसने से रोकने के लिए अपने लिप्स को बाइट कर रहे थे, दबा रहे थे, अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे छुपाने की। बॉडीगार्ड्स फिर कहते हैं मैडम इस तरफ। मैं मैडम नहीं हूँ। वांग जी देखता है विंग पैर पटकते हुए वहां से जा रहा था। वांग जी की कार में जाकर बैठ जाता है। वांग जी कार में आकर बैठ जाता है। बॉडीगार्ड आगे बैठ जाता है। विंग कहता है तुम तो वही हो ना। बॉडीगार्ड कौन मैडम। विंग मैंने तुम्हें अभी बोला था ना मुझे मैडम मत बुलाओ। मैं किस एंगल से तुम्हें मैडम लग रहा हूँ। माना ओमेगा हूँ पर मेरा मेरा जेंडर मेल ओमेगा हूँ मैं। देखो मुझे, तुम इनके बॉस हो ना। ये मुझे मैडम बुला रहे हैं, बोलो इन्हें। वांग जी कहता है तुम मेरी वाइफ बनोगे तो वो तुम्हें मैडम ही बुलाएंगे। मन में फक शिट, ये किन पागलों के बीच फंस गया मैं। वांग जी कहता है अच्छा तुम बताओ क्या चाहते हो, ये क्या कहकर बुलाएं तुम। विंग कुछ भी सर बोल सकते हैं, मेरा नाम ले सकते हैं। हाँ मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जी इनकी जबान काट दूंगा इन्होंने अगर तुम्हारा नाम लिया। सुनो तुम बॉस बुलाना आपसे। क्यों बॉस बुलाएंगे, सर बोलना। जी बॉस बोलना। पर मैं इनका बॉस नहीं हूँ। जी पर मैं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो यह शादी के बाद घर में मैडम लाएंगे। अगर तुम नहीं चाहते तो बाहर तुम्हें बॉस चलेगा। विंग डर गया था। वांग जी उसकी तरफ सीरियसली देख रहा था। ड्राइवर बोलता है हम पहुंच गए। वांग जी सबको समझा देना जो बात अभी हुई और गलती से भी कोई अपनी मैडम का नाम नहीं लेगा। विंग गेट खोल कर जा रहा था। वांग जी क्या कर रहे हो, अंदर रहो मैं गेट खोलूंगा। मेरे हाथ हैं, मैं खुद खोल कर जा सकता हूँ। तुम नहीं करते वो तुम्हारी मर्जी। वांग जी मैंने कहा सीधे बैठो। बॉडीगार्ड भी कहता है सर बैठ जाइए। वांग जी गुस्से में घूरता है उसे। बॉस बैठ जाइए। बॉडीगार्ड जाता है वांग जी के लिए गेट खोलता है। अब वांग जी जाकर विंग के लिए गेट खोलता है। वांग जी हाथ आगे बढ़ाता है। विंग बाहर आता है। विंग देखता है उनकी के आगे पीछे दो दो गाड़ियां हैं, उनमें से बॉडीगार्ड निकल रहे हैं। पीछे मुड़ता है, देखता है वो उसके घर के सामने थे। विंग जिससे बगल में बात कर रहा था वो कहता है सारे मेरे घर क्यों आए हैं, मेरा घर तो बहुत छोटू सा है, तुम सब आ भी नहीं पाओगे। वांग जी विंग की बातें सुनकर हंस रहा था। वांग जी कहता है मैडम के साथ जाओ और उनका सामान पैक करो, ज्यादा जरूरी हो वही पैक करना। आगे जाता है तो वांग जी बॉडीगार्ड को रोककर उसके कान में कहता है और हाँ मैडम की रजिस्ट्री खुद ढूंढना और अपने पास रख लेना और इस बारे में मैडम को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए। बॉडीगार्ड यस बॉस। किंग कह रहा था ये चल क्या रहा है, मेरा सामान क्यों पैक करना है तुम्हें वैसे। ये कहता है तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो ना, जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ। किंग जाता है और बॉडीगार्ड तुम गार्ड से कहता है तुम अपने बॉस को कैसे झूलते हो, वो पूरा पागल है, मेरे पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पीछे पड़ चुका है। बॉडीगार्ड हंस रहा था। अब बॉडीगार्ड को होम रजिस्ट्री मिल जाती है सामान पैक करते हुए। वो छुपा लेता है सामान पैक, कहता है मैडम सामान पैक हो गया। मैंने कहा था ना मुझे मैडम मत बुलाना। सॉरी बॉस। बॉस भी नहीं सर बुलाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता बॉस। फाइन चलो यहाँ से। विंग और बॉडीगार्ड बाहर आते हैं। बॉडीगार्ड बैग को अंदर रखने जा रहा था तो देखता है विंग नहीं आया। वो पीछे मुड़कर देखता है जी भी विंग को ही देख रहा था। विंग ने अपने घर को हक कर लिया था, मतलब हाथ खोलकर वो दीवार से चिपक कर कह रहा था जा रहा हूँ अपना ध्यान रखना। बॉडीगार्ड हंस रहा था, वही वांग जी भी हंस रहा था। बॉडीगार्ड कहता है बॉस आप ये क्या कर रहे हैं। विंग तुम्हें नहीं पता जब मेरे गगा बीमार हुए खाने को भले ही कुछ नहीं था, एटलीस्ट घर तो था, वो मैंने लैंडलॉर्ड को दे दिया। बिजनेस स्टार्ट करना था इसलिए ये मेरा सब कुछ है, वो भी तुम्हारे बॉस ने मुझसे छीन लिया। जी कहता है चलो। किंग बाहर आता है। वो देखता है डेप्थ कलेक्टर आज नहीं आए, भाभी नहीं आए थे आज, वो दोपहर में भी नहीं दिख रहे। वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है, कहता है वो जब शाम को डेप्थ कलेक्टर आए तो आप उन्हें ये पैसे दे देना, कहना बाकी मैं जल्दी दे दूंगा। जी कहता है सच में कुछ ज्यादा ही लॉयल हो वाइफी, तभी तो सब तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं, पर अब नहीं, अब मैं सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहता है वो अब तुम्हें नहीं दिखेंगे कभी। घबरा जाता है और वो पूछता है क्या किया तुमने उनके साथ, उन्हें मार तो नहीं दिया ना। से मैंने पैसे लिए थे, मैंने उन्हें वापस तो करूंगा ना, तो बस अपने पैसे लेने आते थे। जी तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ को मारता हूँ। जी कहता है अब चलो मेरे साथ। अपने घर की तरफ देखता है और पूछता है अब हम कहाँ जा रहे हैं।
वांग जी कार में बैठो। वो दोनों जा रहे थे। वांग जी विंग पूछता है मुझे मेरे गगा से मिलना है। अब वांग जी अभी नहीं, पहले बस एक काम और करना है। विंग क्या? वांग जी वो ड्राइवर कहता है हम पहुंच गए। बॉडीगार्ड फिर से वांग जी के लिए गेट खोलता है और वांग जी विंग को उतारता है। विंग अब पीछे मुड़ता है। वो सिविल अफेयर्स ब्यूरो था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी शादी करने आए हैं। और क्या? के बाद मैं पक्का तुम्हें तुम्हारे गगा से मिलवाऊंगा, पर मेरे पास मेरी होम रजिस्ट्री नहीं है, उसके बिना तो शादी हो ही नहीं सकती, और मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं कि वो कहाँ है। जी हाथ सीधा करता है और बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड होम रजिस्ट्री निकाल कर वांग जी के हाथ में रख देता है। अपने घर की रजिस्ट्री देखकर भागने लगता है। कहता है तुमने कब उठाई? ये तुम बहुत गंदे बॉडीगार्ड हो। किंग भाग रहा था तो बॉडीगार्ड उसे रोककर कहते हैं सर आप नहीं जा सकते। जी उन्हें गुस्से में घूरता है और कहता है सर सॉरी बॉस, आप नहीं जा सकते उसकी परमिशन के बिना। किंग कहता है मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, छोड़ो मुझे। वांग जी विंग के पास जाकर कहता है तुम्हें याद है जिस दिन मैंने तुम्हें खरीदा था? हाँ, मेरे साइड में इस टाउन का कमिश्नर बैठा हुआ था, तब वो कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या कर लेगा? करनी है कंप्लेंट अब भी? पर मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी। वांग जी तो मुझे मेरे 350 मिलियन दो। विंग 350? 300 मिलियन थे ना, ये 50 कहाँ से जोड़े तुमने? जी मैंने तुम्हारा घर खरीदा, तुम्हारे गगा के हॉस्पिटल बिल्स पे किए, तुम्हारा डेप्थ पे किया। विंग अच्छा वो तुमने खुद किया, मैंने नहीं कहा था। जी अच्छा ठीक है, तो 300 मिलियन दो, अभी इसी वक्त दो, वरना अभी अंदर चलो और मुझसे शादी करो, क्योंकि अगर तुम मेरी वाइफ बन जाओगे तो तुम्हें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, कि पति कमाता है बीवी उड़ाती है, और तुम्हें तुम्हारे गगा से नहीं मिलना। ओह फक, मैं पागल हो जाऊंगा इस। फाइन चलो। वांग जी अब अंदर जाता है और विंग और वांग जी की फोटो क्लिक होनी थी। तो गाइज ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।